नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम समाचार। मैं हूं विशाल शर्मा। एक निजी विद्यालय की ओर से शुरू की गई नई पहल के तहत माह के दूसरे मंगलवार के दिन कक्षा 10 की छात्रा को एक दिन का प्रधानाध्यापक बनाया गया। छात्रा ने पूरी तरीके से प्रधानाध्यापक के कार्यवाह का निर्वहन किया। जनपद मैनपुरी के भोगांव रोड सद्भावना नगर में स्थित तपस्थली आवासीय विद्यालय के प्रबंधक प्रधानाचार्य बिमलेश कुमार शर्मा की ओर से विद्यालय में एक नई पहल की शुरुआत की गई थी। आज जो बच्चे हैं कल वही देश के कर्णधार होंगे, किसी संवैधानिक पद पर सुशोभित होंगे, पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। क्यों न इन बच्चों को आज से ही अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में शिक्षक समिति की बैठक में एक निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक महीने के द्वितीय मंगलवार को कक्षा 9 से 12 तक की किसी ऐसे छात्र छात्रा को एक दिन का विद्यालय का प्रधानाचार्य नियुक्त किया जाएगा जो विनम्र, मृदुभाषी, अनुशासित, संस्कारवान, मेधावी हो, जिसकी उपस्थिति 95% रही हो। इसी कड़ी में 14 अक्टूबर मंगलवार के दिन कक्षा 11 की छात्रा ऋचा राजपूत को एक दिन का प्रिंसिपल बनाया गया है। एक दिन की प्रिंसिपल बनी छात्रा ने अपने पद का पूरी कर्तव्य निष्ठा से निर्वहन किया। विद्यालय में कक्षाएं कैसे चल रही हैं, बार बार एक दिन की प्रिंसिपल छात्रा द्वारा निरीक्षण किया गया। साथ ही प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठकर इस बात का अनुभव हुआ कि जो भी व्यक्ति इस पद पर आसीन होता है उसको कितना सिंसिनियर होना चाहिए और कितना जिम्मेदार होना चाहिए। विद्यालय के प्रबंधक प्रधानाचार्य बिमलेश शर्मा की सोचे एक नई अलग जगाने का काम किया है। यह सिर्फ उनकी सोच ही नहीं होनी चाहिए बल्कि सरकार और शासन पर बैठे लोगों को भी इस ओर एक कदम उठाना चाहिए। शासन को चलाने वाले सभी पदों और प्रशासन के सभी पदों पर पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को एक दिन का अनुभव दिए जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? ऋचा राजपूत, कौन से विद्यालय? तपस्वी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक। आज आपको विद्यालय का एक दिन का प्रधानाचार्य बनाया गया है। आप कैसा फील कर रही हैं और क्या क्या आपने कार्य किया है? मैम, मैं बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ और आज स्कूल में एग्ज़ाम चल रहा है तो मैं देख रही हूँ बच्चे आपस में बातचीत ना करें, एक दूसरे से पूछताछ ना करें, टीचर्स कैसी ड्यूटी कर रहे हैं और बच्चे सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि किसी बड़े ओहदे पे पहुँच के इंसान आराम से बैठे रहता है, लेकिन उसके पास उसके ओहदे के हिसाब से बहुत ही जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। आज हमें पता चल रहा है कि कितनी जिम्मेदारियाँ हैं सर के पास। हमें लगता है सर ऑफिस में बैठ के बस आराम से पंखे में बैठे रहते हैं, पर ऐसा नहीं है। टीचर्स को स्कूल में कहाँ क्या हो रहा है उन्हें हर चीज़ पे नज़र रखनी होती है। आगे के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं अपने दल को? मैम, हम लोगों को अगर ऐसे सर ने हमें यहाँ पे इस पद पे बिठाया है तो हमें भी ऐसा लगता है कि हम आगे कुछ करना चाहिए। तो ऐसा अगर होता रहे तो लड़कियों में भी ये बात आती है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि लड़कियाँ ये सोचती हैं कि शायद हमसे ये नहीं हो पाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम कर नहीं सकते हैं। करने से पता चलता है सब कुछ। यस मैम। आज आपको एक दिन के लिए इस सीट में बिठाया गया, क्या आपके मन में ये ऐसा महसूस हो रहा है कि उम्र भर आप इस सीट पे या इससे और भी सीट पे रहें? यहाँ पर बैठ के तो सर बहुत अच्छा लग रहा है, पर अगर हम कोशिश करेंगे तो शायद हम इससे ऊंचा भी पहुँच सकते हैं और सर का साथ साथ तो शायद ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि यही हैं जो हर समय हमें मोटिवेट करते हैं। गवर्नमेंट भी मिशन शक्ति अभियान चला रही है और मेरा तो पहले से ही मिशन था कि छात्राओं को जागरूक किया जाए। नारी तू नारायणी वाली भावना जब तक महिलाओं में नहीं आएगी तब तक समाज का कल्याण नहीं हो पाएगा, क्योंकि 50% की हिस्सेदारी बराबरी की होनी चाहिए। उसी के अंतर्गत मैं अपने विद्यालय की छात्राओं को जागरूक कर रहा हूँ। इस मुहिम को चलाकर मैं एक दिन का प्रिंसिपल बनाता हूँ जिससे वो सीख पाएँ, जान पाएँ कि जिम्मेदारियाँ कैसे उठाई जाएँ और जिम्मेदारी उठाकर जब जिम्मेदारियाँ आती तब कितना स्ट्रगल करना पड़ता है।